बात ऐसी है, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि लास्ट एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा जिसमें हो गया बहुत ज्यादा तगड़े, मतलब पीस पिज्जा के बहुत ज्यादा पीसेस हो गए, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा चीज हुआ। हाँ, यहाँ पर मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि गोकू अपना मान नहीं रहा, यहाँ पर इतना लड़े जा रहा एंड फ्रीजा वो तो साला मानने को राजी ही नहीं होगा कभी भी। लेकिन हाँ, पिलेगा तो है ही। खैर, लास्ट एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा ही, मतलब कि गोकू ने फ्रीजा का ही अटैक उसी की कटवा दी भाई। फ्रीजा के ही अटैक से उसी की कटवा दी, और वो पता नहीं कितने पीसेस हो गया था यार लास्ट में। वो सीन अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा तगड़ा था। उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस इसको कंटिन्यू करने में। सो गाइस, तुम लोगों को भी मज़ा आएगा, तो देखते हैं आज क्या आने वाला है। लेट्स गो। ये देखो फ्रीजा के भाई, वो नीचे वाली बॉडी वहाँ पड़ी, हाथ वहाँ पड़ा है, ऊपर बॉडी वहाँ पड़ी है। और भाई अब जब हाफ हो गया तो कट ही गया होगा ना, मतलब डेड हो जाना चाहिए वैसे तो। शायद तुम्हारा अंत इसी तरह होना था, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हारा अंत इतना बुरा होगा। ये तो है, अब भी साला जिंदा है। अब मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा और तुम इस बर्बाद होते हुए प्लेनेट पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सोचना कि जो तुमने किया वो ठीक था या नहीं। वो उसने तो वो चीज कभी सोची ही नहीं कि जो किया इसने खराब था, सब ठीक ही है उसके हिसाब से। भाई 1 2 3 4 टुकड़े हुए। प्लीज मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। भैंस की आग इसकी। भाई ये नहीं, ये ना, इससे ये उम्मीद हो ही नहीं सकती भाई। ये पक्का कोई चाल इसकी। मरने के लिए मत छोड़ो साला, ये बहुत खराब है भाई। ये गोकू इसकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि गोकू का तो काम ही यही है। उसके साथ वक्त बर्बाद मत करो, थोड़ा रहम करो। तुम ऐसा नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं भाई, तुमसे कितने लोगों ने रहम की भीख मांगी थी? सैकड़ों, हजारों ने। तुम्हें किस हक से रहम की उम्मीद है, वो भी खासकर मुझसे? मैं भीख मांगता हूँ। अबे भाई, ये बहुत खराब बात है भाई। ये ना इसके काटेगा भाई, गोकू का काटेगा फ्रीजा। ये इसने इसको पावर दिया है। लो, मैंने तुम्हें अपनी थोड़ी सी एनर्जी दी है। नसीब अच्छा रहा तो तुम इस प्लेनेट के फटने से पहले यहाँ से निकल जाओगे। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। अब अपनी मदद तुम खुद करो। अबे भाई, क्यों यही करने के वजह से ना इसने सुपर में एंड पूरा आगे भी तेरी लेनी देनी कर रखी है बार बार। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी मदद की गुहार सुनकर पिघल गए। तुमने कहा था तुम बिना ऑक्सीजन के स्पेस में रह सकते हो। अगर ये बात सच है तो तुम्हें बता दूंगा। तुम अपने कटे हुए हिस्से लेकर यहाँ से निकल जाओ। शायद एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। मेरे को तो पता ही था, मेरे को पता था भाई। एज ऑलवेज फ्रीजा। गोकू भी लाइक छी छी। उस दिन तुम कहाँ होगे? वो तो वक्त ही बताएगा। वो तो चला गया। अब सब खत्म हो गया। क्या मतलब खत्म हो गया? बताओ, जवाब दो बंदर। तुम इस तरह क्यों जा रहे हो? सच तो ये है कि तुमसे लड़ने का अब तेरे से लड़ने का कोई फायदा। तुम जाकर किसी कोने में छिप जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। घमंडी सेयन कहीं के। अपना नहीं देख रहा है, उसको बोल रहा है। मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई मेरे बराबर भी नहीं है। ये बात याद रखना, समझे? मैं इस यूनिवर्स का बादशाह हूँ। तुम जैसे
बच्चे तो सिर्फ मेरे पैरों की धूल चाटने के लिए बने हैं। पैर तो तेरे बचे ही नहीं है, तो धूल क्या चाटेंगे तेरे पैरों की। मरने के लिए और मौत देगा। ये उस पे अटैक करने वाला है क्या अब भी? और भाई ये चीथड़े उड़ा दी इसकी इस बार तो। ये हरामीपंती इसकी तो इतनी मेरे को भी पसंद नहीं है। ठीक है पसंद है ये फ्रीजर, लेकिन इतनी ज्यादा हरामीपंती पसंद नहीं है। सही हुआ। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। बोल लो भाई को, जो भी जिसको सुनाई दिया होगा। मैंने कुछ बोला ही नहीं। भाई इतना गंदा मारा है ना, वो ना छेद हो गया। और मतलब सोच रहे हो कितना खतरनाक वाला अटैक किया था जिसने गुस्से में गोकू ने। बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक किया है यार ये। अब निकल गया, लेकिन गोकू जाएगा कैसे यार? हाउ? अभी तो ये जिंदा है, बुढ़ा मरा नहीं साला अभी तक। शुक्रिया मेरे दोस्त। बुढ़े को यहाँ की गर्मी रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। चल भाई, बुड्ढा दोबारा मरने जा रहा है। तो इसका मतलब क्या आप हमें अब ग्रैंड एल्डर बाप मुंह से अंडे दे दे के तो भैंस की अंडा बन गया है ये। ज्यादा वक्त नहीं है सर। अब आगे अंडे कौन देगा भाई? प्यारे बच्चों, रुकना या जाना अब मेरे हाथ में नहीं है। बताओ, कहीं कुछ मिला तुम्हें? हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमें एल्डर सूनो के गांव वालों का कोई नामो निशान नहीं मिला सर। पर वो हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वेजिटेरियन वो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी भी बहुत स्पेसिफिक। तुम में से ज्यादातर लोग पिज्जा के हाथों या उसके चमचे के हाथों मरे, क्योंकि एक गांव का अंत मेरे हाथों से हुआ था। कैसे बता रहा है भाई? भाई साहब बिल्कुल भी साले वो नहीं सोच रहे, कैसे बता रहा है उसको। और ये लो मर गया। बॉल्स भी आ गई। अच्छा, ये नामक वाली बॉल्स भी आ गई गाइस यहाँ पर। चलो अच्छा हुआ। हालात देखकर तो ऐसा लगा था कि मुझे तुम सबका नसीब तुम्हारे हाथों में छोड़कर जाना होगा। मोरी, जरा आगे आओ। जी। लाओ, अपना हाथ आगे करोगे? बिल्कुल। अब इसको बना के जाएगा अपने तरह, अपने के बाद एल्डर, है ना? तुम आज से ही कहलाओगे ग्रैंड एल्डर। ग्रैंड एल्डर। निराश मत हो, वक्त के साथ ड्रैगन बॉल्स फिर से पहले की तरह चमकने लगेंगे। मेरी गुजारिश है, समझदारी से इस्तेमाल करना। जी बिल्कुल ग्रैंड एल्डर, ऐसा ही होगा। अब सब तुम्हारे हवाले। अब सब तुम्हारे हवाले। मर रहा है। को चमकाओ और बढ़ते जाओ। ओए वहां पर तो ये मर गया, गायब ही हो गया। गायब हो गया गाइस, मोटा गायब हो गया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, पता नहीं, बस बिल्कुल भी। सफर सुहाना रहे। आप दूसरों को उल्लू बना सकते हैं पर मुझे नहीं। सच बताइए, नील ने अपनी लाइफ फोर्स आपके साथ मिला दी है ना? सब प्रार्थना करो उनके लिए जो अब हमारे साथ नहीं है। दूसरी दुनिया से भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
उनके शब्द हमारा चरित्र मजबूत बना। ओए अब अंडे ये देगा ना, इसको ग्रैंड एल्डर बना के गया तो अंडे तो अब ये देगा, है ना गाइस? वापस नहीं आया इस बात से मैं बहुत दुखी मुंह से हूँ। क्योंकि ड्रैगन कितने बॉल बड़े ने अंडे एक होते बार होंगे, किसी को इतने जिंदा कर इतने दिया तो उसे इतने। दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। क्या? और पहले इसको मुंह में लेना पड़ता होगा अंडे मुंह से देने के लिए। जिंदा किया जा सकता कैसे? है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बस उनकी मौत कुदरती नहीं होनी चाहिए। सोचने वाली बात है गाइस। यानी इसका मतलब एक बार ड्रैगन बॉल फिर से रिचार्ज हो गया तो हम जिसे चाहे दोबारा जिंदा कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। ओ डैंडे, मैंने इससे अच्छी खबर कभी नहीं सुनी। एक दिन हम उन सबको वापस ला पाएंगे। आप भी जल्दी आ जाइए डैड, क्योंकि जब क्रिलिन जिंदा होंगे तो वो सबसे पहले आपसे मिलना चाहेंगे। नहीं प्लीज मत करो उसको जिंदा यार, अच्छा वो साला जिंदा नहीं हुआ। गोकू अभी तक प्लेनेट से निकल नहीं पाया है क्या? अबे ऊपर जाना, तब तो निकलेगा प्लेनेट से बाहर। शिप पे जा रहा है क्या? लग तो ऐसी रहा है शिप पे, हाँ शिप पे जा रहा है ये। अब बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ नीचे चल क्या रहा है? उस फ्रीजा का काम तमाम हुआ या नहीं? वो जालिम अब नहीं रहा। फ्रीजा इज डेड। की भीख मांगी और गोकू उसे मना नहीं कर पाया। शिप तो मिल गई, अब ये उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? फ्रीजा है उसने, वेजिटा ने तो तोड़ दिया, इसको उड़ेगी कैसे? कहीं वक्त कम ना पड़ जाए। कम ऑन, मुझे निराश मत करो, तुम उड़ सकते हो, जल्दी करो। कम ऑन, शुरू हो जाओ। मैंने तो बोला था, मेरी बात सुनता ही नहीं है कोई। मैंने बोला था नहीं उड़ेगा शिप, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। मैं इसकी सुनते ही ना है, हद है। नीचे जाया जा रहा है, शिप तो नीचे चला गया, पाताल में चला गया गाइस, इन हेल। बच गया, मेरे को लगा गया ये, बट बच गया, वापस आ गया। अब ये जाएगा कैसे? अब इसको अपना ही शिप लेके जाना पड़ेगा, जिससे गुहान वगैरह जाने वाले थे, जिससे ये आया है वैसे यहाँ पर प्लैनेट नैमेक पे, उससे जाना पड़ेगा इसको। अब वही एक रास्ता है। नहीं, वो शिप उसकी आखिरी उम्मीद थी, अब वो नहीं निकल पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, इसे क्या हो रहा है? अब इतना पागलपंती करने से क्या फायदा भाई? गोकू, गोकू तुम मर नहीं सकते। ये नहीं हो सकता। पता नहीं गाइस यहाँ से निकलेगा कैसे ये साला। और इसके निकलते निकलते एपिसोड ख़त्म हो गया पूरा, और मेरे को ब्लास्ट हो गया गाइस, ख़त्म हो गया शायद, ख़त्म। बूम, प्लेनेट फट गया, फट गया भाई, प्लेनेट फट गया, गायब हो गया भैंस की आंख, प्लेनेट। प्लेनेट तो गायब कर दिया इन्होंने, और गोकू का नामो निशान नहीं है, प्लेनेट गायब हो गया बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं है भाई। वो थोड़ा बहुत टूटते हैं तो प्लेनेट का रहता है ना, थोड़ा बहुत बिखरा बिखरा सा वो ईंट पत्थर जो भी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है भाई। ये क्या सीन है भाई? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाया हुआ है। एंड यहाँ पर भाई गोकू अब
अगर मान लो बच गया होगा, अगर इस एक्सप्लोर से, वैसे शायद बहुत बड़ा एक्सप्लोर था तो बचना तो मुश्किल है, अगर बच गया होगा तो वो स्पेस में कितने देर ही बचेगा गाइस, कितने देर ही बचेगा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोकू कैसे बचेगा यहाँ पर, क्योंकि गाइस मैंने सुपर देख लिया है ना, तो मेरे को पता है बचेगा तो है ही, लेकिन कैसे बचेगा ये चीज़ नहीं पता है। तो बस वो चीज़ देखने को मिलेगी कि कैसे बचेगा। यार पहले मेरे को सुपर नहीं देखनी चाहिए थी यार, पहले मेरे को जी से ही स्टार्ट करना चाहिए था यार। पता है बंदे जो है ना, बंदे अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करते हैं। मैं समझ गया हूँ, कमेंट सेक्शन में सुनो सबकी, करो अपनी मन की, क्योंकि ना यार बंदों ने ना बोल बोल के सुपर दिखा दिया। अब क्या है, सुपर इसके आगे की बात है और सब चीज़ मेरे को पता है आगे क्या हुआ है। तो अभी जो हो रहा है उससे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, मतलब इतना मेरे को इफेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मतलब मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, बट आगे वाली चीज़ें थोड़ा सा होता है ना कि हाँ अब भाई अब ये मर गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है भाई, क्योंकि पता है भाई वो बच जाएगा, बट कैसे बचेगा ये नहीं पता है। तो आगे वाले एपिसोड में देखते हैं। और जिस क्या बोलूँ यार, ठीक है छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा मन करे तो सपोर्ट करना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, बाकी कोई बात नहीं। मिलते हैं, तक ले टाटा बाय बाय।